प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वैसे तो नकारात्मक राजनीति का असर पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में हर जगह गलत काम हो रहे हैं, युवाओं में गलत संदेश जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है देशवासियों के लिए, आने वाले हमारे भविष्य के लिए या हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन दिल्ली की भी हालत में आपसे बात करूं तो दिल्ली की सुरक्षा की बहुत ही बुरी हालत है। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या दिल्ली सरकार जिम्मेवार है या केंद्र सरकार जिम्मेवार है? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है ये। आप देखिए, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई कांड हो रहे हैं, चोरी के, डकैती के, मार पिटाई के, खून खराबे के, आए दिन कांड हो रहे हैं। अब वेलकम का मैं आपको एक घटना बताता हूँ। दिल्ली के वेलकम में वहाँ एक नाबालिग स्कूटर से आ रहा था, दो थे वो सवार, साथ में एक और बिठा रखा था। पुलिस ने जब उनको रोका है तो उनको हजम नहीं हुई लड़के को ये बात, और उसने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। और माँ वहाँ पर, देखिए कैसा माहौल है। समय इतना बदल गया है इस नकारात्मक राजनीति की वजह से। वो माँ अपने साथ में एक बदमाश को लेकर आई है, जैसे कि कोई यहाँ पर मतलब किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध छिड़ा हुआ था। उसको बदमाश को लेके आई, खुद उसकी माँ ने, लड़के की माँ ने उस सिपाही को पीटना शुरू कर दिया। यूनिफॉर्म में सिपाही था, ऑन ड्यूटी था। ऑन ड्यूटी में तो किसी की तरफ उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, गलत बर्ताव भी नहीं करना चाहिए, मारना, हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस औरत ने उसको कई थप्पड़ लगाए हैं, और जब वो कुछ बोलने लगा है तो जो साथ में बदमाश आया था उसको भी तो अपने हाथों का अंदाज़ा दिखाना था उनको, उसने भी पिटाई की। फाइनली सिपाही ने अपनी पुलिस को फ़ोन किया है और वहाँ से पुलिस आई है, और आने के बाद इनको पकड़ लिया गया है, बदमाश को भी और इस नाबालिग की माँ को भी, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। अब यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा, कानून व्यवस्था कहाँ है? कहाँ है सुरक्षा? क्या केवल ढकोसला है? दिल्ली की जो सरकार है वो सीना ठोक ठोक के कहती है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उस केंद्र सरकार है वो कहती है कि हमारे राज्य में तो 4 चांद लग गए हैं देश के अंदर। मैं पूछना चाहूँगा इन दोनों सरकारों से, आखिर कौन जवाब देगा इसका? जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कितनी जानें जा रही हैं, कोई चाकू से हमला करके किसी को वहीं पर मौत के घाट उतार देता है, कोई पत्थर से किसी को मार देता है, कोई किसी के घर में घुस करके कुछ और कांड कर देता है। आखिर कौन इसका जवाब देगा? ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। यानी कि देखिए, अब देखिए पुलिस है, हालांकि ऐसा है पुलिस कई बार बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कई मौक़ों पर पुलिस को हमने बुरी तरह से फेल होते भी देखा है, ये भी चिंता की बात है। लेकिन अब ये नाबालिग है, पहली बात तो नाबालिग स्कूटर क्यों चला रहा है? उसकी माँ ने उसके अंदर, वहाँ तो अपने अंदर नहीं झाँका, क्या वो बच्चा अपनी मर्जी से चला रहा है या माँ बाप की सहमति से चला रहा है? अगर सहमति से चला रहा है तो उस पेरेंट्स को शर्म आनी चाहिए। कैसे गलत काम करने के लिए अपनी औलाद को, उन्होंने अपनी बच्चे को उसने इजाज़त दी। और अगर वो सहमति से नहीं चला रहा है, मर्जी से चला रहा है, तो जब आपका अपने घर का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, घर का अनुशासन ठीक नहीं है, और आपने आकर के पुलिस वाले की पिटाई कर दी है, ये शर्म की बात है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय न्यायालय से भी, इस औरत को और जो इसका साथी था जिसने मदद की है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बहुत गंदी बात है। यानी ड्यूटी में जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारियाँ हैं, वो अपनी ड्यूटी में तैनात है, और उसकी आके कोई पिटाई कर दे तो इससे ज़्यादा घिनौनी हरकत और क्या हो सकती है? शर्म की बात है ये। तो इसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा, और ऐसी हरकत दोबारा ना हो, इसलिए एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए इसको। ये तो ऐसा हो गया कि गुलाम बना रखा है इन्होंने सारे शहर को। और इनके ज़रूर, मैंने नकारात्मक राजनीति जो कही है, इनका कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर हाथ मिलेगा, ऊपर तक इनकी कहीं ना कहीं पहुँच मिलेगी, वरना इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है। एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार देना, हमारी हिम्मत नहीं हुई है कभी भी। हमारी हिम्मत कभी नहीं हुई है कि एक आदमी ऑन ड्यूटी, चाहे वो कितना भी छोटे रैंक का है, लेकिन वो ड्यूटी पर है, वो सुरक्षा की ड्यूटी कर रहा है, देश की तरफ से ड्यूटी कर रहा है, उसके ऊपर कैसे कोई हाथ उठा सकता है? कैसे किसी की औकात इतनी इजाज़त दे देगी? तो ये सच में चिंता की बात है, बहुत दुख की बात है, और इसके ऊपर विचार करना होगा। सरकारों को जिम्मेवारी लेनी होगी, जिम्मेवारी तय करनी होगी। पहली बात तो दिल्ली में है किसकी जिम्मेवारी, और फिर ये क्यों जिम्मेवारी को निभाया क्यों नहीं जा रहा है? क्यों इतनी गंदी सुरक्षा होगी? आज कोई भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, कहीं भी चैन नहीं है। आए दिन कितने लोग मर रहे हैं, मौत के घाट उतारा जा रहा है किसी को अपने स्वार्थ के लिए। तो ये सच में बहुत चिंता की बात है।
और इसके ऊपर मंथन करना होगा दोनों सरकारों को। और ये किसकी जिम्मेवारी में आता है, उनको परफॉर्म करना होगा, परफॉर्म करके दिखाना होगा, जिम्मेवारी को निभाना होगा। उम्मीद लगाता हूँ कि दोनों सरकारें जागेंगी और दिल्ली प्रदेश की तरफ अपनी जिम्मेवारी को महसूस करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।